हेलो बच्चों। बच्चों आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों कल के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली थी हमने कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटोमी भी कुछ पोर्शन तक खत्म कर लिया था। मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने देखा कॉकरोच के हेड के बारे में, कॉकरोच के थोरेक्स के बारे में और कॉकरोच के एब्डोमेन के बारे में। उसके बाद हमने जो एनाटोमी पढ़ी उसके अंदर हमने देखा यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम, कॉकरोच का यहाँ पर हमने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम और कॉकरोच का देखा हमने यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो सिस्टम यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा, इस सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है नर्वस सिस्टम को लेकर। अब नर्वस सिस्टम को लेकर मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं बच्चों। नर्वस सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है बच्चों वो मिक्स सा होता है। कैसा होता है? वो मिक्स्ड होता है। मतलब इसके पास नर्व्स भी पाए जाते हैं, उसके पास गैंग्लिया पाए जाते हैं। नर्व्स क्या होते हैं बच्चों? तो नर्व्स जो होता है, जब साइटोन जो होता है वो एक प्रकार का क्लस्टर फॉर्म करता है, तो उससे क्लस्टर से जो चीज बनती है वो होता है यहाँ पर गैंग्लियन। क्योंकि नर्व्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब एक्सोन का क्लस्टर बनेगा तो वहां पे नर्व्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं गैंग्लिया का फॉर्मेशन कब होगा? जब साइटोन का जब यहाँ पर क्लस्टर फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? गैंग्लियन। यहाँ पर जो गैंग्लियन होते हैं वो किस फॉर्म प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंटली अरेंज होते हैं। कैसे प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर सेगमेंटली अरेंज होते हैं। दो गैंग्लियन के बीच में, किसके बीच में बच्चों? यहाँ पर दो गैंग्लियन के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है ईसोफेगस। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? यहाँ पर ईसोफेगस देखने को मिलता है। जब दो गैंग्लियन के बीच में ईसोफेगस देखने को मिलेगा तो एक ईसोफेगस के ऊपर वाला होगा और एक ईसोफेगस के नीचे वाला होगा। जो ईसोफेगस के ऊपर वाला होगा उसको बोलते हैं हम लोग सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या बोलेंगे इसको? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन आपको देखने को मिल रहा है वो आपको कहां पे देखने को मिलता है बच्चों? वो आपको देखने को मिलता है आई के अंदर, वो आपको देखने को मिलता है एंटीना के अंदर। और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि आपको कहां देखने को मिलता है? पीछे वाला जो पोर्शन है, थोरेक्स वाला हो गया, एब्डोमेन वाला पोर्शन हो गया, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर सब ईसोफेजियल गैंग्लियन देखने को मिलता है बच्चों। इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? तो इसके पास नर्व कोड प्रेजेंट होती है, जो कि कैसे होती है बच्चों? इसके पास जो नर्व कोड प्रेजेंट होगी वो कैसी होती है? वेंट्रल होती है। उसके अलावा सॉलिड होती है। हमारे अंदर कैसी होती है? लेटरल होती है, होलो होती है। और क्या होता है बच्चों? इसके पास जो नर्व कोड प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर डबल होती है। कैसी होगी बच्चों? यहाँ पर डबल होती है और गैंग्लियन इसके पास देखने को मिलते हैं। तो यही मैं आपको बताने वाला हूं आज के लेक्चर में कि किस तरीके से यहाँ पर इसका। सबसे पहले चीज बात करें नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम का दिखाया जाता है यहाँ पे, क्या दिखाई देते हैं बच्चों? यहाँ पर गैंग्लियन दिखाई देते हैं। अब सब गैंग्लियन आपको जैसे बताया मैंने भी आपको, तो क्लस्टर ऑफ साइटोन मिलकर, क्लस्टर ऑफ साइटोन मिलकर क्या बनाते हैं? यहाँ पर गैंग्लियन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? गैंग्लियन बनाएंगे। दो गैंग्लियन के बीच में जैसे ही बात करें, ये दोनों गैंग्लियन है, ये दोनों गैंग्लियन के बीच में क्या जा रही है? यहां से ईसोफेगस। ठीक है, इस ईसोफेगस से ऊपर वाली जो गैंग्लियन आपको दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हम लोग सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। क्या दिखाई देगा? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। और ये वाला कौन सा होता है बच्चों? सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है वो कहां पे ओपन होता है बच्चों? वो होता है एंटीना और है आई के अंदर। एंटीना और आई के अंदर। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं ईसोफेगस कहां पे है? इसमें बीच में है। इसके ऊपर जो है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है और इसके नीचे जो है यहाँ पर सब ईसोफेजियल गैंग्लियन है। तो इसके ऊपर जब सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, दैट मींस यहाँ पर जो आपको गैंग्लिया दिखाई देंगे, जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम दिखाई देगा वो आपको बहुत कम दिखाई देगा। दैट मींस मैं कह सकता हूँ या फिर एनसीईआरटी कहती है कि जो आपका हेड रीजन होता है उसके अंदर बहुत ही कम क्या दिखाई देता है बच्चों? नर्वस सिस्टम दिखाई देता है। सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम आपको क्या दिखाई देता है बच्चों? तो सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम आपको दिखाई देता है इसके जो हेड के बाद का जो पूरा जो सेगमेंट
सेगमेंट है, पूरा जो रीजन है उसके अंदर आपको सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलता है। आपने ये भी बात आपने देखा होगा बच्चों कि जब कॉकरोच का जो हेड होता है वो जब कट जाता है, कॉकरोच का जब हेड कट जाता है तब भी कॉकरोच जो होता है 1 वीक तक सर्वाइव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके हेड रीजन में जो कंपाउंड आइज है, जो एंटीना प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम उनको जो है सेंसरी टच के लिए, सेंसरी रिसेप्टर्स के लिए वहां पर नर्वस सिस्टम दिया गया है। बाकी का उसका जो पूरा पोर्शन है वो सब कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पर उसके थोरेक्स वाले रीजन में, उसके एब्डोमेन वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो बच्चों इसकी यहाँ पर नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? और नर्व कोड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? नर्व कोड प्रेजेंट होती है। ये नर्व कोड है। क्या है ये? नर्व कोड। और ये नर्व कोड कैसी होती है बच्चों? यहाँ पर नर्व कोड इसकी होती है वेंट्रल होगी, ठीक है। इसकी जो नर्व कोड होती है वो कैसी होती है? वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है, वेंट्रल होगी, सॉलिड होगी, ठीक है। और कैसी होती है बच्चों? ये डबल होती है। हम लोगों में कैसी होती है? सिंगल होती है, लेकिन इसके अंदर कैसी होगी? यहाँ पर डबल नर्व कोड देखने को मिलती है। और साथ के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? यहाँ पर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो चीजें प्रेजेंट होगी, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन और सब इसोफेजियल गैंग्लियन। जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन होता है बच्चों वो यहाँ पर एज अ ब्रेन की तरह काम करता है, ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। जबकि सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो होता है यहाँ पर वो प्रेजेंट होता है माउथ पार्ट की बात का या फिर माउथ पार्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पर नर्व कोड देखने को मिलती है। जो नर्व कोड आपको देखने को मिलेगी उस नर्व कोड कैसी होगी? यहाँ पर वेंट्रल होगी, ठीक है। साथ के साथ होलो सॉलिड होगी और डबल होती है। क्लियर? यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का, नर्वस सिस्टम जो कॉकरोच का कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज, वो एक सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड, किसको? सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया को करता है बच्चों, यहाँ पर देखने को मिलता है। जो कि आपस में क्या करते हैं? यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं बच्चों? तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिव्स की मदद से। किसकी मदद से होते हैं बच्चों? कनेक्टिव की मदद से आपस में क्या होते हैं? बाइंड अप होते हैं, ठीक है। तो दोनों गैंग्लिया यहाँ पर आपस में किसकी मदद से बाइंड अप होंगे? कनेक्टिव की मदद से बाइंड अप होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है 3 गैंग्लिया। कितने गैंग्लिया बच्चों? यहाँ पर 3 गैंग्लिया। मतलब कि देखो 3 गैंग्लिया मतलब कि 3 गैंग्लिया जो होंगे, 3 गैंग्लिया तो प्रेजेंट होंगे इसके थोरेक्स वाले रीजन में, और 6 गैंग्लिया, जो 6 गैंग्लिया है, 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे इसके एब्डोमेन वाले रीजन में। तो थोरेक्स वाले रीजन में कितने होंगे? 3 गैंग्लिया। मतलब कि एब्डोमेन, यहाँ पे अगर मैं आपसे ज्यादा बोलूं तो देखो इसको एक ऐसे समझ सकते हो आप लोग कि अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। 3 गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन thorax region and 6 गैंग्लिया यहां प्रेजेंट है बच्चों, किसमें? एब्डोमेन रीजन में। कौन से रीजन में बच्चों? एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। तो 6 गैंग्लिया यहाँ पर एब्डोमेन रीजन में देखने को मिलता है। तो 3 गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन थोरेक्स रीजन एंड 6 गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन, ठीक है। क्लियर? फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, एक मिनट रुको। 3 गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन थोरेक्स रीजन में, 3 गैंग्लिया प्रेजेंट इन थोरेक्स रीजन एंड 6 गैंग्लिया जो होते हैं यहाँ पर एब्डोमेन रीजन है। मतलब इसका नर्वस सिस्टम पूरी की पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? फैला होता है। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। द हेड होल्ड, जो हेड होता है, जिसका सिर होता है, उसके अंदर आपको बहुत ही कम, लिटिल बिट, क्या दिखा है? बिट ऑफ नर्वस सिस्टम आपको दिखाई देता है। जबकि वाइल द रेस्ट, जबकि जो बचा हुआ नर्वस सिस्टम है वो सिचुएटेड होता है अलोंग द बेली, वेंट्रल साइड, बेली साइड ऑफ द बॉडी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, अब आप समझ सकते हैं दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच, यदि हेड ऑफ कॉकरोच जो होता है यहाँ पर कट हो जाए, इट विल स्टिल लाइव, वो जिंदा रहता है फॉर अ लॉन्ग एज 1 वीक। कितने वीक तक? 1 वीक तक। इन हेड रीजन में द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय, हेड रीजन का जो होता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? उसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सप्लाई करता है नर्व्स, किसको? एंटीना और कंपाउंड आइज को सप्लाई करने का काम करेगा। इन कॉकरोच के अंदर सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो सेंस ऑर्गन यहाँ पर एंटीना है, सेंस ऑर्गन यहाँ पर आइज है, सेंस ऑर्गन यहाँ पर मैक्सिलरी पेप्स है, ठीक है।
सेंस ऑर्गन यहाँ पर लेबिया पेप्स है, एनल सर्काई है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो सेंस ऑर्गन यहाँ पर बात की जाए, सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, सेंस ऑर्गन की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, एक तो मैक्सिलरी पैल्प हो गया, लेबिया पैल्प हो गया, और क्या हो गया बच्चों यहाँ पर सेंस ऑर्गन में, एंटीना हो गए, कंपाउंड आईज हो गई, कंपाउंड आईज हो गई। तो ये क्या है बच्चों, इसके सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं, राइट। तो आपको आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सेंस ऑर्गन में तो आपको एंटीना देखने को मिलेगा, आपको कंपाउंड आईज देखने को मिलती है, आपको मैक्सिलरी पैल्प और लेबिया पैल्प, और एक और लास्ट बच्चा है यहाँ पर है वो एनल सर्काई। एनल सर्काई जो होती है बच्चों आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, आपको देखने को मिलेगा कॉकरोच के अंदर, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर। तो क्लियर हो गया ये सारा पोर्शन, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसके बाद आता है बच्चों हमारा, एक सेकंड रुको, इसके बाद आता है बच्चों यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा आ रहा है बच्चों यहाँ पर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए सबसे पहले चीज तो ये समझिए कि जो कॉकरोच होते हैं ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। कॉकरोच कैसा होगा, डायोसियस होगा, यूनी सेक्सुअल होता है। दैट मीन्स इसके जो मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों यहां पर कैसे होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। कैसे होंगे बच्चों यहाँ पर, मेल और फीमेल यहाँ पर वेल डेवलप आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच जो होता है वो डायोसियस होता है और मेल और फीमेल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं मेल के पास, तो मेल के पास क्या होता है बच्चों, वन पेयर ऑफ टेस्टिस दिखा देता है। मेल के पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, एक पेयर ऑफ टेस्टिस आपको दिखाई देता है। जो वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है बच्चों वो एराइज होता है कहां से, तो ये एराइज हो रहा है आपका वास डिफरेंस से। कहां से एराइज हो रहा है बच्चों, वास डिफरेंस से। कहां से एराइज हो रहा है, तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि एराइज हो रहा है कहां से, वास डिफरेंस से, जो कि कैसा होता है, बिल्कुल एक थिन लेयर होती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होता है फर्दर ओपन होता है किसके अंदर, सेमाइनल वेसिकल के अंदर। किसके अंदर ओपन होता है, थ्रू इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वास डिफरेंस की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वास डिफरेंस जो है वो इजैक्युलेटरी डक्ट में ओपन हो रहा है थ्रू सेमाइनल वेसिकल। कहां पे ओपन हो रहा है बच्चों, इजैक्युलेटरी डक्ट में। ये वास डिफरेंस है, तो वास डिफरेंस जो है फर्दर इजैक्युलेटरी डक्ट, आपको जो येलो कलर की डक्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर आपके सामने ये जो क्या है, इजैक्युलेटरी डक्ट है, ये इजैक्युलेटरी डक्ट में वास डिफरेंस ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, सेमाइनल वेसिकल्स की मदद से। किसकी मदद से दिखाई दे रहा है बच्चों, सेमाइनल वेसिकल्स की मदद से। फिर ये इजैक्युलेटरी डक्ट जो होती है फर्दर ओपन होती है किसके अंदर, जेनाइटल पोर के अंदर। किसके अंदर ओपन हो रही है बच्चों, जेनाइटल पोर के अंदर ओपन होती है। ये इजैक्युलेटरी डक्ट जो है आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, यहाँ पर ओपन होता है कौन, इजैक्युलेटरी डक्ट जो है यहाँ पर ओपन हो रही है किसके अंदर, जेनाइटल पोर के अंदर। साथ के साथ यहाँ पर दो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, मतलब कि एक स्मॉल ट्यूब्यूल्स एंड एक होता है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, मशरूम ग्लैंड्स, मशरूम ग्लैंड्स। और ये मशरूम ग्लैंड्स जो होती है बच्चों यहाँ पर क्या काम करती हैं, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करती हैं। किसकी तरह वर्क करती हैं, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करती हैं। साथ के साथ यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एक छोटी सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेलिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है ये, फेलिक ग्लैंड। फेलिक ग्लैंड का नाम है कॉन्गो ग्लैंड, कॉन्गोग्लेट ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉन्गो ग्लैंड भी बोलते हैं। साथ के साथ यहाँ पे काइटिनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फेलोमियर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फेलोमियर्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर क्या होता है, तो कॉकरोच आर डायोसियस। कॉकरोच कैसे होते हैं बच्चों, डायोसियस होते हैं। कैसे होंगे, डायोसियस होंगे। बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड, दोनों सेक्सेस कैसे होंगे यहाँ पर, वेल डेवलप देखने को मिलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लेटरल साइड पर, कौन सी साइड पर, लेटरल साइड ऑफ 4 to 6 एब्डोमिनल, इसके ऊपर 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर एक पेयर ऑफ टेस्टिस देखने मिलता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं मेल के जो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर
क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको अ पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलते हैं। कहां पे देखने को मिलेंगे? लेटरल साइड पर। कहां देखने को मिलेंगे बच्चों? ये लेटरल साइड पर देखने को मिलता है। ठीक है, लेटरल साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगा? 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर पेयर ऑफ टेस्टिस देखने को मिलता है। फ्रॉम ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस से एक बिल्कुल पतली सी वास डिफरेंस अराइज होती है। अराइज थिन वास डिफरेंस। क्या अराइज हो रही है बच्चों? यहाँ से थिन वास डिफरेंस अराइज हो रही है, जो कि ओपन होती है इसके अंदर इजैक्युलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। कहाँ पे ओपन हो रही है बच्चों? इजैक्युलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल्स के अंदर क्या हो रही है? ये ओपन हो रही है। द इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोपोर। ठीक है, किसके अंदर ओपन हो रहा है बच्चों? ये मेल गोनोपोर के अंदर। मेल जेनिटल पोर नहीं, मेल गोनोपोर के अंदर क्या हो रहा है? ये ओपन हो रहा है, जो कि सिचुएटेड है वेंट्रल टू एनस। कहां पे सिचुएटेड है बच्चों? ये वेंट्रल टू एनस। देखो, अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर देखना, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो है वो उससे एराइज हो रहा है कौन? यहाँ पर जो बच्चों एराइज हो रहा है वो एराइज हो रहा है आपका वास डिफरेंस। वास डिफरेंस बिल्कुल पतला सा है, जिसके साथ यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स भी क्या हो रही है? एराइज। सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू से क्या हो रहा है? यहाँ पर वास डिफरेंस एराइज हो रहा है। और जो आपका सेमिनल वेसिकल्स है उससे कौन एराइज हो रहा है बच्चों? उसकी मदद से वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस जो है बच्चों यहाँ पर कहाँ पे जाके ओपन हो रहा है? इजैक्युलेटरी डक्ट में। और ये इजैक्युलेटरी डक्ट कहाँ पे जाके ओपन हो रही है बच्चों? मेल गोनोपोर के अंदर जाकर ओपन हो रही है। कहां पे जाके? मेल गोनोपोर के पास जाकर क्या हो रही है? यहाँ पर ओपन हो रही है। राइट, समझ में आ गया? मेल गोनोपोर के पास जाकर ओपन हो रही है। फिर बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम ग्लैंड। इसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? एक मशरूम शेप ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि कहां प्रेजेंट है? 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, देखना, मैंने आपको क्या बताया कि टेस्टिस है। टेस्टिस कहां पे ओपन होगा? टेस्टिस ओपन इनटू वास डिफरेंस थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, वास डिफरेंस जो कि वो ओपन होगा, ओपन इनटू इजैक्युलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस जो होगा बच्चों यहाँ पर ओपन होगा किसके अंदर? इजैक्युलेटरी डक्ट के अंदर। फिर इजैक्युलेटरी डक्ट जो है, इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन इनटू, किसमें ओपन हो रही है बच्चों? ये मेल गोनो फोर के अंदर। किसके अंदर ओपन हो रहा है? मेल गोनोफोर के अंदर ओपन हो रहा है। राइट, ये चीज समझ आ गई? मेल गोनोफोर के अंदर क्या हो रहा है? ये ओपन हो रहा है। ठीक है, जो उसके बाद बोल रहा है ये मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड आर सिचुएटेड एट 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट, जो कि क्या करता है बच्चों? एक प्रकार का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। एक प्रकार का एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक है, ये चीज क्लियर? अब देखो फिर क्या बोल रहा है? 6 to 7 सेगमेंट विच फंक्शन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया आर रिप्रेजेंटेड। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मेल गोनापोफाइसिस, जो मैंने आपको बताया फेलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। मेल गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर, जो कि क्या एक प्रकार के काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? राइट फेलोमियर और वेंट्रल फेलोमियर। क्या दिखाई दे रहा है? 3 फेलोमियर दिखाई दे रहे हैं। राइट फेलोमियर दिखाई दे रहा है, राइट फेलोमियर। ठीक है, फिर दूसरा दिखाई दे रहा है यहां पर लेफ्ट फेलोमियर। फिर दिखाई दे रहा है बच्चों यहां पर वेंट्रल फेलोमियर। वेंट्रल फेलोमियर दिखाई दे रहा है। ये कैसे होते हैं? बिल्कुल काइटिनेशियस होते हैं। काइटिनेशियस
नेशियस, काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे बच्चों, ये काइटिनेशियस होते हैं। साथ के साथ ठीक है, सराउंडिंग द मेल गोनोफोर, जिसको किसको सराउंड करने का काम करते हैं, मेल गोनोफोर को सराउंड करने का काम करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स जो है बच्चों यहाँ पर किसको स्टोर करने का काम करता है, स्टोर करता है किसको, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। किस कौन, सेमिनल वेसिकल्स जो है बच्चों यहाँ पर किसको स्टोर करने का काम करेगा, तो यहाँ पर स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करता है। एंड आर ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल, और उनको ग्लू चिपकाने का काम भी करेगा, किसकी फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोफोर। ठीक है, तो मैं एक लाइन यहाँ पर आपके सामने मेंशन कर देता हूं, इन स्पर्म स्टोर इन फॉर्म ऑफ सेमिनल वेसिकल्स and glued together in form of स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में क्या करता है, चिपकाने का काम करता है, मतलब कि बंडल बनाने का काम करता है। ठीक है, किसमें काम करेगा, बंडल बनाने का काम कर रहा है, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कोपुलेशन, जो क्या करते हैं बच्चों यहाँ पर कोपुलेशन के दौरान डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके कॉकरोच होता है बच्चों यहाँ पर कैसा होता है, डायोशियस होता है। दोनों सेक्सेस यहाँ पर वेल रिप्रोडक्टिव सेगमेंट से डेवलप होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। हर एक टेस्टिस जो होता है वो कहाँ से, वो उसमें से एराइज होती है थिन वास्ट डिफरेंस। क्या एराइज हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एक पतली सी वास्ट डिफरेंस एराइज हो रही है, which opens into ejaculatory duct, जो कि ओपन हो रहा है किसके अंदर, ejaculatory duct के अंदर, through seminal vesicles. The ejaculatory duct open into the male gonophore situated ventral to anus. ठीक है, a characteristic mushroom shaped gland is present in the 6 to 7 abdominal segment which functions as a accessory reproductive gland. The external genitalia are represented by the male gonophysis, उसको बोलते हैं हम लोग फिलोमियर्स। काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सराउंड करते हैं किसको, मेल गोनोफोर को। स्पर्म जो होता है बच्चों वो स्टोर होता है किसके अंदर, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, आपस में एक दूसरे से चिपके हुए थे इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड द स्पर्मेटोफोर व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कोपुलेशन। ठीक है, जो कि डिस्चार्ज होता है कब, ड्यूरिंग द कोपुलेशन। ये तो बात होता है किसका, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पेयर ऑफ ओवरीज दिखाई देती हैं। देखिए आपको पेयर ऑफ ओवरीज दिखाई देती हैं। इन पेयर ऑफ ओवरीज के अंदर, पेयर ऑफ ओवरीज आपको दिखाई दे रही है, क्या है बच्चों, यहाँ पर पेयर ऑफ ओवरीज आपको दिखाई दे रही है। इन पेयर ऑफ ओवरीज के अंदर कितने, ग्रुप ऑफ 8 ओवरियोल्स जो होते हैं वो सब मिलकर के बनाते हैं यहाँ पर पेयर ऑफ ओवरीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होती हैं, 2 लार्ज पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि अटैच्ड होती है लेटरली। आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें भी टेस्टिस कहाँ पे अटैच था, लेटरली अटैच था। यहाँ पर भी क्या है, लेटरली अटैच्ड है। ये जो मेल था वो किसमें था, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये था आपका, ये है आपका 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर अरेंज होता है। हर एक ओवरी जो होती है बच्चों यहाँ पर फॉर्म्ड होती है, किससे फॉर्म हो रही है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या फिर ओवरियोल से। किससे, ओवेरियन ट्यूब्यूल से या फिर ओवरियोल से क्या होती है बच्चा, बनी होती है। कंटेन अ चेन ऑफ अ डेवलपिंग ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनिट अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड द वेजाइना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये सब मिलकर के बनाते हैं कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ओविडक्ट। क्या बोलेंगे, ओविडक्ट बनाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ओवरी है, क्या है बच्चों, ये ओवरी है। अब ओवरी, इन दोनों ओवरी जो है, ये दोनों ओवरी आपस में मिलकर एक साथ क्या बना रहे हैं बच्चों, ओविडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ओविडक्ट। और ये जो ओविडक्ट है, ये तीनों ओविडक्ट मिलकर एक कॉमन वेजाइना का फॉर्मेशन करती है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन वेजाइनल ओविडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन वेजाइनल ओविडक्ट कहा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने आपको बताया कि लेटरल साइड पर इसके पास पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, 2 to 6 सेगमेंट होता है। कैसा सेगमेंट होगा बच्चों, 2 to 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमिनल वॉल पे प्रेजेंट होगा। साथ के साथ यहाँ पर जो ओवरी होती है उसके हर ओवरी के अंदर अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 8 ग्रुप ऑफ 8 ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ 8 ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों ओवरी यहाँ पर मिलकर के बनाती है बच्चों, ओविडक्ट बनाती है। और ओविडक्ट जो है वो पूरा एक साथ मिलकर के बनाता है, एक कॉमन वेजाइना बनाएगा या फिर ओविडक्ट बनाने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर।
तो मैंने आपको बताया सिंगल ओविडक्ट बनाने का काम करेगा। विच ओपन इनटू, एक जेनाइटल चेंबर के अंदर ओपन होगा। कौन? ओविडक्ट जो होगा बच्चों यहाँ पर एक कॉमन जेनाइटल चेंबर के अंदर ओपन होने का काम करता है। तो एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ। मैंने क्या बोला, जो फीमेल के अंदर देखने को मिल रहा है आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज पेयर ऑफ ओवरी देखने को मिलती है। हर एक ओवरी में ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियोल्स आपस में एक क्या बनाते हैं, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और ओविडक्ट से क्या बनेगा, यहाँ पर एक कॉमन वेजाइना बनता है। कॉमन क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर वेजाइना देखने को मिलता है। कॉमन वेजाइना जो है फर्दर ओपन होता है किसके अंदर, जेनाइटल चेंबर के अंदर। इसके अंदर बच्चों कॉमन जेनाइटल चेंबर के अंदर ये ग्रुप ऑफ इन ईच ओवेरी ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिका। स्पर्मेटिका मतलब हो गया जहां पर स्पर्म क्या होते हैं, पॉपुलेशन के दौरान स्टोर किए जाते हैं। इस प्रेजेंट होता है द 6 सेगमेंट विच ओपन इनटू द जेनाइटल चेंबर, जो भी कहां ओपन होता है, जेनाइटल चेंबर में ओपन होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जेनाइटल चेंबर में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ओविडक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ओविडक्ट कहां पे ओपन हो रहा है, ओविडक्ट डायरेक्टली जेनाइटल चेंबर में ओपन हो रहा है 6th सेगमेंट पे। जो 6th सेगमेंट है उसके पास यहाँ पर प्रेजेंट है स्पर्मेथिका। क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्पर्मेथिका प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि इसके ऑन 6th सेगमेंट स्पर्मेथिका प्रेजेंट है, जहां पर कौन ओपन हो रहा है बच्चों, स्पर्मेथिका जो है यहां पर देखने को मिलता है। और स्पर्मेथिका ओपन हो रहा है, ओपन इनटू जेनाइटल चेंबर। कहां पे ओपन हो रहा है बच्चों, ये जेनाइटल चेंबर में। सबसे पहली चीज पेयर ऑफ ओवरी, समझ आया। पेयर ऑफ ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स हैं, हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवरियोल्स हैं। वो मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पे ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो क्या बना रही है यहाँ पर, कॉमन वेजाइना। और कॉमन वेजाइना जो है वो जाके कहाँ पे ओपन होता है बच्चों, ये ओपन हो रहा है जेनाइटल चेंबर में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, फीमेल के अंदर ही स्पर्मेथिका प्रेजेंट है, जहां पर स्पर्म को क्या किया जाता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्टोर किया जाता है। वो भी कहाँ जाकर ओपन होता है बच्चों, जेनाइटल चेंबर के अंदर ही ओपन होता है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कॉमन वेजाइना, कॉमन ओविडक्ट है। पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म को क्या किया जाता है बच्चों, स्टोर किया जाता है। स्पर्म को क्या किया जाएगा, यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। इसके पास भी क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, गोनोडोफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। स्पर्म ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्म को ट्रांसफर किया जाता है स्पर्मेटोफोर्स की मदद से। ठीक है, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनकेज्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। अब स्पर्म को किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है कहां से, स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर कहां प्रेजेंट है बच्चों, स्पर्मेटोफोर प्रेजेंट है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। हमने देखा स्पर्मेटोफोर, जो हमने देखा अभी कहां पे देखा, एक सेकेंड, हाँ यहां पे हमने देखा कि स्पर्म को स्टोर किया जाता है किसके अंदर, स्पर्मेटोफोर के अंदर स्टोर किया जाएगा। फिर स्पर्म को जो है कॉपुलेशन के दौरान किसके अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है बच्चों, स्पर्म को ट्रांसफर किया जा रहा है किसके अंदर बच्चों, फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर स्पर्मेथिका प्रेजेंट है, जो कि ओपन हो रहा है किसके अंदर, आपके जेनाइटल चेंबर के अंदर। और जेनाइटल चेंबर के अंदर जैसे ही स्पर्म को क्या किया जा रहा है, आपके ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर। अगर मैं आपसे बात करूं, मेरी बात है समझो, देखो स्पर्मेटोफोर है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। यहां प्रेजेंट है बच्चों आपका जेनाइटल चेंबर। जेनाइटल चेंबर के अंदर आपका देखने मिलेगी ओवरीज देखने को मिलेंगी, राइट। अब वहां पर जो स्पर्मेटोफोर है, उस स्पर्मेटोफोर को क्या किया गया है, चिपका दिया गया। उसके अंदर जो स्पर्म प्रेजेंट है उनको एक बंडल की फॉर्म में अरेंज कर दिया गया है, जो अभी प्रेजेंट है कहां पर, आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब दोनों के बीच में कॉपुलेशन होगा। जब दोनों के बीच में कॉपुलेशन होगा तो मेल जो होगा अपने स्पर्म को रिलीज करेगा बंडल की फॉर्म में। चिपके हुए स्पर्म को फॉर्म कर रहा है किसके अंदर, फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका के अंदर जाकर स्पर्म क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देयर फर्टिलाइज्ड एग
इन केस जो इनकी भी फर्टिलाइज एग जो है बच्चों वो बंद है किसके अंदर, ऊथिका के अंदर। अब ऊथिका कितने होते हैं बच्चों, तो ऊथिका जो होते हैं 9 to 10 ऊथिका आपको देखने को मिलते हैं। कितने होते हैं, 9 से 10 ऊथिका आपको देखने को मिलेगा। और हर एक ऊथिका के अंदर 14 to 16 क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ओवरीज प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर ऊथिका की बात की जाए, टोटल 9 to 10 ootheca are present in each 14 to 16 ovules are, हर एक में कितने ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं बच्चों यहाँ पर, हर एक ऊथिका के अंदर, इन ईच ऊथिका के अंदर 14 से लेकर 16 क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ओव्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है बच्चों ऊथिका जो होता है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर डार्क होता है, रेडिश कलर का होता है, ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं, अबाउट 3 to 8 mm लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड, इनको ड्रॉप किया जाता है और ड्रॉप्ड किया जाएगा और ग्लूड टू सुटेबल सरफेस। अब दोनों क्या कर गए, यहाँ पर मैटिंग कर गए, दोनों के यहाँ पर स्पर्म और ओवम के बीच में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसको बाय द हेल्प ऑफ कोलेटरल ग्लैंड क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ कोलेटरल ग्लैंड और गोनोपोफाइसिस, मतलब जेनेटल पाउच से क्या किया जाएगा, नीचे की तरफ डाला जाएगा। अब ऐसी जगह पे डाला जाएगा जहां पर जो सतह होगी, जो सरफेस होगा वो कैसा होगा बच्चों, बिल्कुल स्मूथ होगा, बिल्कुल कैसा होगा आपका, ऐसा होगा जिसपे चिपचिपा किसी भी चीज को चिपकाया जा सके। यूजुअली इन अ क्रेक, किसके अंदर, क्रेक के अंदर, या फिर सर्विस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिले। ऑन एन एवरेज 9 to 10 ऊथिका के अंदर, कितने मैंने आपको बताया, 9 to 10 ऊथिका के अंदर, ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। कितने एग्स होते हैं बच्चों यहाँ पर, 14 से 16 एग देखने को मिलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। इसका जो निम्फल स्टेज होता है वो कैसे दिखाई देता है आपको, बिल्कुल एडल्ट के जैसा दिखाई देता है। इसका जो निम्फल स्टेज होगा वो एडल्ट जैसा दिखाई देता है। देयर निम्फल ग्रोस मोल्टिंग, कितने टाइम्स मोल्टिंग होती है बच्चों यहाँ पर, 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है टू रीच द एडल्ट फॉर्म। इसमें टू रीच द एडल्ट फॉर्म। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, जो सबसे लास्ट जो निम्फल स्टेज चलती है, मतलब कि 12 के बाद जो 13th वाला जो निम्फल स्टेज चलेगा, उसमें जो एडल्ट वाला बन रहा है उसके पास क्या आ जाते हैं बच्चों, विंग्स पैड देखने को मिलते हैं। द विंग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एडल्ट कॉकरोच के अंदर देखने को मिलेगा। तो लाइन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर मोल्टिंग होती है, कितने टाइम्स इंपॉर्टेंट होती है, कितने टाइम्स होती है, वो 13 टाइम्स मोल्टिंग देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो नेक्स्ट वाली जो लिम्फल स्टेज होती है उसमें आपको क्या विंग स्पेड नजर आपको दिखाई देते हैं, पर वही विंग स्पेड जो होगा बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में दिखाई देता है। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड, काफी सारी स्पीसीज जो होती है कॉकरोच की वाइल्ड होती है, एंड आर नो नॉन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हियर। A few species thrive and around human habitat. They are pest, कुछ जो होते हैं पेस्ट होते हैं, because they spoil food, ये फूड क्या करते हैं बच्चों, खराब करते हैं, and contaminated it with their smelly excreta, किसी वजह से, इनके smelly excreta से। They can transmit a variety of bacteria diseases by the contaminating food and material। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका कॉकरोच का पूरा सेगमेंट। आई होप सो कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। यदि आपकी आज की क्लास में आपको मजा आया है, आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।